कि तुमने रशियन महिलाओं के साथ जो यौन संबंध बनाए उससे तुम्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, एसटीडी हुई, और उस डिजीज के चलते तुम अपनी पत्नी तक, मेलिंडा तक वही डिजीज लेकर पहुंच गए और ये बीमारियां तुम्हारी पत्नी को हो गई। जब पत्नी को ये बीमारियां हुई तो पत्नी को वो बीमारियां प्रभावित ना करें इसलिए तुमने मुझसे एंटीबायोटिक्स मंगवाए। तो पहले रशियन महिलाएं मंगवाई, फिर अपनी वाइफ को हुई बीमारी से निपटने के लिए मुझसे एंटीबायोटिक्स मंगवाई और उन एंटीबायोटिक्स को गुप्त तरीके से अपनी पत्नी को खिलाने की तुमने साजिश रची और अब तुम मुझसे दूर रहने लगे हो। और ऐसे में एप्स्टीन ने यह सारी जानकारी बिल गेट्स के ऊपर जो आरोप थे वो खुद को लिख करके रख ली और बिल गेट्स का ये जो सारा मामला है ये जेफरी एप्स्टीन की खुद को भेजी हुई मेल थी जो बाहर निकल कर आई। अब इसमें क्या कोई सत्यता है? ये वो पूरी मेल है जिसको इसने खुद से खुद को लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है gvacation@gmail और फिर से gvacation@gmail, खुद से खुद को ही सेंड करके मेल रखी हुई है जिसमें इसने बिल गेट्स के बारे में पूरी जानकारी है। वर्ष 2013 की यह घटना है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में इसमें कोई सत्यता थी? बिल्कुल थी। क्या थी? असल में जो मेलिंडा गेट्स हैं उनके साथ में बिल गेट्स का तलाक हो गया था और उस समय पर मेलिंडा गेट्स ने खुद यह स्वीकारा था कि एप्स्टीन के साथ संबंध के चलते, बिल गेट्स और एप्स्टीन के जो संबंध हैं उनके चलते हमारा तलाक हो रहा है। मतलब यह बात है कि मेलिंडा गेट्स जो हैं वो बिल गेट्स के साथ इस तरह की बीमारी से पीड़ित हुई थी, ऐसी जानकारी इस बात में निकलती है। यानी कि एप्स्टीन की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट थी। एप्स्टीन का यह तक आरोप था कि बिल गेट्स जब ब्रिज टूर्नामेंट खेला करते थे उस समय पर एडेरॉल नामक ड्रग्स यूज करते थे ताकि उनका दिमाग औरों से तेज चल सके। इस तरह की भी इसने आरोप इसके अंदर लगाए हैं। इतना ही नहीं, इनका जो तलाक है उसके पीछे की मेजर वजहों में मेलिंडा गेट्स के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की भी जिक्र है। मई 2021 में इनका तलाक हो गया था। ये इनकी तस्वीरों के मतलब न्यूज कटिंग से जिन्हें आप देख सकते हैं। जब बिल गेट्स से इनके बारे में पूछा गया तो बिल गेट्स भी एप्स्टीन से अपने संबंधों पर पहले खेद जता चुके हैं और इनको मतलब अपनी तरफ से गलती के रूप में मान चुके हैं कि ऐसा नहीं था, मेरे बड़ी गलतियों में था कि मैं 2011 से 13 के बीच में कई बार एप्स्टीन से मुलाकात किया था। इन जानकारियों में एप्स्टीन की तरफ से खुद को भेजी गई मेल अब इस बात को प्रमाणित करती हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा खुद के पास डेटा रखा ही इसलिए जाता था ताकि इन जैसे बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। यह था जेफरी एप्स्टीन का बिल गेट्स के साथ कनेक्शन। अब दूसरा, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के बारे में इनकी तस्वीरें बाहर आती हैं जिसमें स्फीयर में प्रिंस एंड्रयूज, वर्जीनिया गिफ्रे और ये गिस्लेन मैक्सवेल एक तस्वीर में दिखाई देते हैं। हाल ही में जो तस्वीरें बाहर आती हैं उसमें प्रिंस एंड्रयू महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उस महिला के फेस को ब्लर किया हुआ दिखाया जाता है। ऐसी निजी और अंतरंग तस्वीरें यहां पर बाहर आती हैं जो कि दिखाना पब्लिक में संभव भी नहीं है। ऐसे में निकलकर बाहर आता है कि यहां पर जो माउंटबेटन विंडसर हैं ये उस महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए हैं, बातचीत उनकी रिकॉर्ड होकर यहां पर रखी हुई है। कुल मिलाकर के इनकी भी निजी जिंदगी को यहां पर तार तार कर दिया गया है। इस बारे में फिर इनसे भी जब पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि हां, एप्स्टीन के साथ उनके संबंध थे। तीसरा नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश का निकल कर आता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, असल में बुश 1 यूज किया गया है। बुश 1 जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर भी हुआ करते थे जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके थे। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से वाले का नाम यहां पर है। इनका नाम भी इस फाइल के अंदर बिल्कुल इसी तरह से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से ट्रंप के नाम का जिक्र भी इस फाइल में 100 से ज्यादा जगह पर है जिसमें एफबीआई की लिस्ट में ट्रंप का जिक्र पूछताछ के लिए है। मतलब कि कुछ लोगों ने एफबीआई को फोन करके ट्रंप के खिलाफ शिकायत की है। एफबीआई के पास ऐसे डेटा में ट्रंप का नाम ज्यादा जगह पर है। अगेन कहा जा सकता है कि हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ट्रंप मैनेज करने में कामयाब हो गए हो या फिर इतनी बड़ी फाइल में से अभी ट्रंप की जानकारी ज्यादा बाहर ना आई हो। अभी फिलहाल के लिए चूंकि एफबीआई ने जब इस केस को खोला था मीटू के बाद में तो यह बात कही गई थी कि जिनको जितनी शिकायतें करनी है वो करें, हम उस आधार पर जांच करेंगे। तो ट्रंप की शिकायतों में नाम ज्यादा है। फाइल में अभी तक ऐसा कोई भी निजी दस्तावेज खुलकर नहीं आया है। अब ये ट्रंप जाने कि वो कैसे इसको मैनेज कर गए। ऐसे ही इलॉन मस्क के भी बारे में यहां पर जानकारी है लेकिन
उसमें भी कोई ऐसी जानकारी जो आपत्तिजनक तस्वीर के रूप में बाहर आए वो पब्लिक में नहीं आई है। लेकिन ब्रिटेन के एक जो सीनेटर हैं वो निपट गए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यूके लेबर पार्टी के थे और इनका नाम था लॉर्ड पीटर मेंडलसन, जो कि मतलब उच्च सदन के सदस्य थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप था एप्स्टीन के साथ संपर्क का, और वो इस बारे में लपेटे गए क्योंकि वो कहते बार बार यही रहे, मुझे नहीं पता कब पैसे आए थे, मुझे नहीं पता कौन से बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं अब अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का नाम बहुत खराब हो